भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज जानेंगे जंतु में मतलब जंतु में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। अंतर्गण क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। आप लोग चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए कीजिए। चलिए आज आए हैं लेके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। चलिए पहले एक बार पिछले का जो पिछला जितने पर उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है। चलिए जे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम, मतलब जीव विज्ञान। सबसे पहले जानते हैं जीव विज्ञान क्या होता है। जीव जंतु के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है तो उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान में पोषण, मतलब जीव आपने जीव प्रक्रम क्या है इसके बारे में जान चुके हैं, और स्वपोषण भी जान चुके हैं, विषम पोषण भी जान चुके हैं, पोषण भी जान चुके हैं। चलिए देखते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। जंतुओं का पोषण क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसके बारे में समझते हैं पहले। चलिए जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब जीव में कैसे होता है, मतलब एनिमल्स में कैसे पोषण होता है, कितने चरणों में संपन्न है। चलिए पौधों में पोषण के लिए आत्मनिर्भर होता है, मतलब पौधों में भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर होता है, वह भोजन खुद ही बनाते हैं, पौधे खुद ही भोजन बनाते हैं। ठीक, उसके बाद जबकि जीव एवं जंतु पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, मतलब जीव जंतु जैसे अपना लोग एक तरह से पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि पौधे से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया, चावल, क्या ये पेड़ से ही प्राप्त करते हैं, पेड़ से ही प्राप्त करते हैं, उस पर ही अपना लोग निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। चलिए ऐसे जीव जो अपना भोजन, अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे अपना लोग हो गए, जैसे जीव जंतु जितने भी हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, सभी एक दूसरे से ही भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि अपना भोजन खुद से ही नहीं बना पाते हैं। जैसे कि गेहूं मक्का ये सब क्या है, एक दूसरे से लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तब अपना भोजन बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। जो विषमपोषी क्या, जो जीव दूसरे जीव पर आधारित रहते हैं उसे कहते हैं। खत्म, मादर चोद लाइन। थैंक यू, अनार हो गया, आप लोग भी घर चल जाइए। ऐसा कहाँ बते भाई, 10 वीडियो काट दो। कहा जाता है, आप जानते चले समझिए पेड़ पौधे अपना भोजन के लिए आत्मा अपना खुद पर निर्भर रहता है। ठीक, उसे ही सपोषी कहते हैं। मानिए पेड़ पौधे अपना, जैसे हरे पेड़ पौधे हैं जो वो अपना पे खुद ही रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, और दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे अपना लोग जीव जंतु हो गए, ये दूसरे पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमें भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता देते हैं। जैसे कि गेहूँ, मक्का, धान, चावल, ये सब कहाँ से आता है, पेड़ से हम अपना लोग प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे पे ही रहते, उसे ही विषमपोषी कहते हैं। चलिए जंतु में आप कैसे कैसे भोजन प्राप्त करता है उसके बारे में जानते हैं। जंतु में पोषण निम्न चरणों में संपन्न होता है, जैसे अंतर्ग्रहण। चलिए अंतर्ग्रहण क्या है, जंतु के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने के कार्य को अंतर्ग्रहण कहते हैं। मतलब जंतुओं के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण, शरीर के अंदर ग्रहण करना, मतलब जंतुओं के द्वारा शरीर के भोजन अंदर ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। मतलब अंदर के माध्यम से ही शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। चलिए देखते हैं, और तू झाड़ वाला काम नहीं करो। शरीर के अंतर्गत भोजन का सरल अणुओं के विघटित होना पाचन कहलाता है। मतलब शरीर के अंदर है जो सरल पदार्थ जो पाचन होता है, पाचन होकर मलद्वार के माध्यम से निकल जाता है बाहर, पाचन होता है जो, उसे ही पाचन से मतलब सरल अणुओं के विघटित होने के कारण ही भोजन का पाचन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन। तो अवशोषण क्या है चलो बताते हैं। अवशोषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन
और रक्त का द्वारा अवशोषण होकर द्रव्य में विसरित हो जाते हैं, तो उसे ही अवशोषण कहा जाता है। और स्वांगी क्या है? पोषण। पोषण के जिस चरण में ऊर्जा उत्पादन या जीव के द्रव्य का निर्माण कर होता है, उसे ही स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण कहते हैं। जैसे कि जब अपना लोग भोजन करते हैं, उससे स्वांगीकरण के कार्य है, तो उससे हमें भोजन पचा के वो हमें ऊर्जा देती, प्रदान करते हैं, हमें ऊर्जा देती है। चलिए अब क्या वही वैश्वीकरण क्या होता है? भोज पदार्थ को माल के रूप में शरीर से बाहर करना ही वैश्वीकरण कहता है। जैसे अपना लोग भोजन खाए, भोजन किए, भोजन जो पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ जो बचा, उसे वैश्वीकरण ही उसे मल द्वारा के माध्यम से हमें मेरे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक, जैसे पसीना हो गया, वो शरीर से बाहर निकलता है। वैसे जितना शरीर को आवश्यकता होती है भोजन की, अपना ले लेती है, और उसे वैश्वीकरण के माध्यम से ही मल द्वारा से हम अपना वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है। चलिए आज के लिए इतने है। थैंक यू। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कमेंट कीजिए। और चलिए आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग को इससे बनाए रहिए। थैंक यू।